Welcome to session 10 of Sales Management. Student, today we'll cover these topics. These are territory management, benefits of sales territory, territory design, routing, scheduling, time management tools, and sales quota. Student, here we'll cover the information about the territory, how a sales organization, or we can say a sales department, decide or design a territory so that कि sales people उस territory में ज़्यादा से ज़्यादा customer base बना सके. Let's come to territory management. First we have to define territory. Sales territory क्या है? Sales territory, it consists of existing and potential customers assigned to a salesperson. Means organization का sales department और we can say marketing department में जो भी सेल्स पर्सन्स अपॉइंटेड हैं उनको हम एक रीजन देते हैं, एक एरिया देते हैं जहां पर एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर्स अवेलेबल होंगे. सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे अलॉट सेल्स पीपल टू द जोग्राफिक टेरिटरीज. जोग्राफिक रीजन के बेस पे उन्हें टेरिटरीज अलॉट करती है कंपनी दैट कंसिस्ट ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स. लाइक उत्तरांचल का एरिया, या फिर हम बात कर सकते हैं कि इधर दिल्ली का एरिया, दिल्ली जोन दे दी उसको, या फिर पंजाब की जोन दे दी. तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, जोग्राफिक रीजन्स के बेस पे टेरिटरीज को डिवाइड करते हैं और सेल्स पीपल को ये टेरिटरीज अलॉट की जाती हैं. तो टेरिटरी मैनेजमेंट और वी कैन से कि टेरिटरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है? एज वी कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, इट इंक्रीजेज द मार्केट एज वेल एज इट इंक्रीज द कस्टमर कवरेज. ये कस्टमर कवरेज को इम्प्रूव करता है, मार्केट शेयर को इम्प्रूव करता है, कंपनी की मार्केट शेयर को भी इम्प्रूव करता है ये. तो यहाँ पर पहले से ही जहाँ पर सेल्स टेरिटरी डिफाइन होगी तो वहाँ पे सेल्स पीपल ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को रीच करने की कोशिश करेगा. सेकेंड थिंग इज कंट्रोल सेलिंग एक्सपेंसेस एंड टाइम. विद द हेल्प ऑफ pre-planned sales territory we can control the selling expenses as well as time. For example, अगर हम सेल्स पीपल को जो कि दिल्ली में जॉब कर रहा है उसको हम उत्तरांचल भेजते हैं, तो डेली अप डाउन करने की बजाय अगर वो वहीं पर ही स्टे करता है तो काफ़ी हद तक हम अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को बचा सकते हैं. प्लस जो टाइम कंज्यूम होगा आने जाने में, उतना टाइम वो वहाँ पे कस्टमर बनाने में स्पेंड कर सकता है एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. से थर्ड थिंग इज इनेबल बेटर इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस. जहाँ पे वेरियस सेल्स पीपल ए, सेल्स पीपल बी, दे आर प्रोवाइडेड विद सेल टेरिटरी ए, सेल टेरिटरी बी. तो ए टेरिटरी में क्या परफॉर्मेंस रही, वहाँ का कस्टमर बेस कितना है, वहाँ से रेवेन्यू कितना आ रहा है, और बी से कितना रेवेन्यू आ रहा है. तो इसके बेस पे वी कैन जज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर सेल्स पीपल. ऑल्सो इट इम्प्रूव्स द कस्टमर रिलेशनशिप. दैट मीन्स कि एक जो सेल्स पीपल को एक जो पर्टिकुलर सेल्स टेरिटरी प्रोवाइड की जाती है तो वो वहाँ के कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाता है और उनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप्स क्रिएट कर पाते हैं. एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द सेल्स फोर्स इफेक्टिवनेस. हाउ सेल्स फोर्स विल बी मोर इफेक्टिव? बिकॉज दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स उनके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके ऊपर बर्डन इन द सेंस कि वर्कलोड रहता है कि उनको इस टेरिटरी की परफॉर्मेंस देनी है. सो दे विल बी मोटिवेटेड एंड दे विल be more effective if they are provided with a particular sales territory. And it also improve the sales as well as the profit performance. If we say sales force is more effective, if we say there is good customer relationship, good market coverage, that definitely it will improve the sale. And if sales are improving, that means ki profit performance of the company will also improve, because revenue minus expenses is profit, and if revenue is increasing, that means profit performance of the organization will also improve. Now let's come to the another topic, that is the procedure for designing sales territory.
मीन्स सेल्स टेरिटरी को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या स्टेप्स है सेल्स टेरिटरी को डिज़ाइन करने के लिए। सबसे पहले हमें एक कंट्रोल यूनिट सेलेक्ट करनी होगी जहाँ से सभी टेरिटरीज की फंक्शनिंग होगी, सभी इंफॉर्मेशन का फ्लो रहेगा। देन वी विल फाइंड अ लोकेशन and potential of present and prospective customers within the control unit. से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंट्रोल यूनिट दिल्ली जोन लेते हैं, दिल्ली का एरिया लेते हैं कंट्रोल यूनिट, अब दिल्ली में भी कौन सी लोकेशन पे हमें कस्टमर्स मिलेंगे, नॉर्थ जोन में कहाँ पर मिलेंगे, हमें साउथ जोन में मिलेंगे, हमें साउथ ईस्ट में मिलेंगे, वेस्ट में मिलेंगे, किस जोन में हमें कस्टमर बेस मिलेगा, देन विल फाइंड दैट लोकेशन इन दिल्ली इटसेल्फ. Then is decide basic territories. Will decide for the basic territory by using built up method or breakdown method. This will explain in next slides. And control unit is a geographical territorial base. अभी ये हमने पहले भी पढ़ा कि टेरिटरीज जो है वो जोग्राफिकली डिवाइडेड होती है बेसिकली. सो कंट्रोल यूनिट भी क्या होगी, ये एक जोग्राफिकल टेरिटोरियल बेस प्रोवाइड करती है. Now let's come to प्रोसीजर इन बिल्डअप मेथड. बिल्डअप मेथड में क्या है, इन बिल्डअप मेथड फर्स्ट इज टू डिसाइड द कस्टमर कॉल फ्रीक्वेंसी. मीन्स कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर्स अवेलेबल हैं, दैट इज कस्टमर कॉल फ्रीक्वेंसी. कैलकुलेट टोटल कस्टमर कॉल्स इन ईच कंट्रोल यूनिट. हर कंट्रोल यूनिट के लिए कस्टमर्स कैलकुलेट किए जाते हैं, कस्टमर कॉल्स कैलकुलेट की जाती हैं. एंड देन विल एस्टिमेट द वर्कलोड कैपेसिटी ऑफ अ सेल्स पर्सन. एक सेल्स पर्सन को कितना वर्कलोड दिया जाना चाहिए, दैट इज बीन डिसाइडेड बाय द मार्केटिंग मैनेजर. एंड विल फर्स्ट मेक टेंटेटिव टेरिटरीज. टेंटेटिव टेरिटरीज मीन्स कि एक हम लाइक टेस्ट टेरिटरी टाइप्स में हम बनाते हैं और फिर उसके बाद हम फाइनल टेरिटरी डेवलप करते हैं. एंड लास्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिल्डअप मेथड इज टू इक्वलाइज द वर्कलोड ऑफ द सेल्स पीपल. तो यहाँ पर क्या है कि हर सेल्स पीपल के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड हो. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिल्डअप मेथड. नेक्स्ट इज द प्रोसीजर इन ब्रेकडाउन मेथड. Here first estimation of company sales potential for total market. मार्केट में कंपनी की प्रोडक्ट की कितनी सेल, फ्यूचर सेल्स क्या होंगी, मीन्स एक तरीके से हम सेल्स को फोरकास्ट कर रहे हैं, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कंपनी की प्रोडक्ट की क्या सेल रहेगी. सेकंड विल डिसाइड टू फोरकास्टिंग सेल्स पोटेंशियल फॉर ईच कंट्रोल यूनिट. टोटल मार्केट में सेल पोटेंशियल क्या है, देन वी विल फोरकास्ट फॉर द कंट्रोल यूनिट, फॉर ईच कंट्रोल यूनिट दैट वी हैव डिसाइडेड कि इस कंट्रोल यूनिट को हमें कंप्लीट करना है. तो हर कंट्रोल यूनिट के लिए हम सेल्स पोटेंशियल्स को एस्टिमेट करते हैं. देन विल एस्टिमेट द सेल्स वॉल्यूम एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच सेल्स पर्सन. अब हर सेल्स पर्सन को टेरिटरी दी जाती है, तो हर टेरिटरी में उसको कितना सेल इन यूनिट्स, इन क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको कितना सेल एक्सपेक्टेड होगी, उससे फ्यूचर वो कितनी सेल करेगा. तो दैट इज बीन एस्टिमेटेड फॉर ईच सेल्स पर्सन. देन विल मेक अगेन टेंटेटिव टेरिटरीज एंड देन विल फाइनलाइज द टेरिटरी. And the objective of this method is also to equalize the sales potential of territories. Equalize the sales potential of territories. हर टेरिटरी की कितनी सेल्स पोटेंशियल है, उसको उस चीज़ को हम इक्वलाइज, एक तरीके से हम इक्वल रखते हैं कि इस टेरिटरी में भी इतनी सेल पोटेंशियल है, सेकंड टेरिटरी में भी इतनी सेल पोटेंशियल हो सकती है. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड. नेक्स्ट इज द असाइनिंग सेल्स पीपल टू टेरिटरीज. मीन्स हर टेरिटरी के लिए सेल पीपल या सेल्स पर्सन्स चाहिए. तो सेल्स मैनेजर ही शुड कंसिडर टू क्राइटेरिया. वन क्राइटेरिया इज द एबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल. मीन्स किस सेल्स पीपल को कौन सी टेरिटरी दी जाएगी, इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी, efficiency of the sales people. And ability is decided on the basis of what?
प्रोडक्ट नॉलेज, यस, मार्केट की नॉलेज के साथ साथ, कस्टमर की नॉलेज के साथ साथ जो उसको प्रोडक्ट मार्केट में सेल करनी है कस्टमर को, क्या कंपनी की प्रोडक्ट की नॉलेज है उसे। सेकंड, मार्केट नॉलेज, मार्केट में क्या कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है, कस्टमर कहाँ पर मिल रहा है हमें, ये सब नॉलेज इट हैज़ important factor, or we can say it is important factor basically. And third thing is past sales performance, क्या रही उस प्रोडक्ट की, कम्युनिकेशन कैसा है सेल्स पीपल का, एंड उसकी सेलिंग स्किल्स क्या है, क्या वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाता है टूवर्ड्स हिज प्रोडक्ट, उसकी अटेंशन गेन कर पाता है कस्टमर की फॉर द प्रोडक्ट। These must be the, you can say these are the evaluation factors for ability of a salespeople. Second thing is salesperson's effectiveness in a territory. That means कि वो territory में कितना effective होगा, it depends, it is decided by comparing social, cultural and physical characteristics. मीन्स उसकी इफ़ेक्टिवनेस कैसे पता चलेगी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस तो हमें पता चल सकती है कि उसकी सोशल स्टेटस कैसा है, उसका कल्चर बैकग्राउंड क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या डिपिक्ट कर रही है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट। सो दिस कैन बी अ ग्रेट हेल्प, एंड ऑब्जेक्टिव इज टू मैच द सेल्स पर्सन टू द टेरिटरी। मीन्स कि एक टेरिटरी को एक टेरिटरी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक सेल्स पर्सन जो होगा दैट शुड मैच विद दैट टेरिटरी। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ टेरिटोरियल कवरेज, दैट मीन्स हाउ सेल्स पर्सन शुड कवर द असाइंड टेरिटरी, असाइंड सेल्स टेरिटरी। एक सेल्स पर्सन कैसे एक टेरिटरी तक पहुंचेगा, उसको कैसे कवर करेगा। इसमें हम 3 एक्टिविटीज़ लेके चलते हैं। इसमें सबसे पहली एक्टिविटी होती है वी हैव टू प्लान द एफिशिएंट रूट्स, देन विल शेड्यूल, मेक शेड्यूल फॉर द सेल्स पीपल, एंड लास्ट इज यूजिंग टाइम मैनेजमेंट टूल्स, वी कैन डिसाइड द टेरिटोरियल कवरेज फॉर अ सेल्स पीपल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रूटिंग। रूटिंग इज क्या, रूटिंग क्या है कि वो कौन से रूट से ट्रेवल करेगा जिससे कि वो कस्टमर को ज़्यादा मतलब अपनी ट्रैवलिंग को वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सके, उसको उसके ट्रैवल को प्लान करना, कौन से रूट्स उसको फॉलो करने चाहिए कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए बेसिकली। सो रूटिंग इज़ अ ट्रैवल प्लान विच इज़ बीन यूज्ड बाय द सेल्स पर्सन फॉर मेकिंग कस्टमर कॉल्स इन अ टेरिटरी। देन इज़ द बेनिफिट्स। रूटिंग के क्या बेनिफिट्स रहेंगे, एक तो ये हमारा ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस करेगा, प्लस कॉस्ट रिडक्शन होगी। अगर उसे पहले ही मालूम होगा कि मुझे इस रूट से कस्टमर इजीली अवेलेबल होगा, इस टाइम पे अवेलेबल होगा, तो उसकी काफ़ी हद तक डिफ़िकल्टीज रिड्यूस हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ टाइम, एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव द टेरिटरी कवरेज। Importance of routing, it depends on the nature of the product, like FMCG, types of jobs of sales people, like important for driver come salesperson job, but creative selling job needs a flexible route plan. Means अगर कोई ड्राइवर की जॉब कर रहा है, राइट, ड्राइवर कम सेल्स पर्सन जॉब है, दैट इज उसके लिए डिफरेंट रहेगी रूटिंग। एंड अगर कोई क्रिएटिव सेलिंग जॉब, मतलब उसको अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई करनी पड़ती है वाइल सेलिंग, तो उसके लिए फ्लेक्सिबल रूट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द प्रोसीजर फॉर सेटिंग अप अ रूटिंग प्लान। व्हाट इज द प्रोसीजर? रूटिंग प्लान के लिए सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर कस्टमर्स, कि जो हमारी जो टेरिटरी है, टेरिटरी मैप जो है, उसमें हमारे कस्टमर्स कितने हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स एज वेल एज द करंट कस्टमर्स टू विच वी कैन रीच आउट। देन वी विल डिवाइड और विल ग्रुप आर कस्टमर्स इनटू हाई
sales potential, medium sales potential, or low sales potential, and then we'll decide the call frequency for each class of customers, and lastly we will build up a route plan for locations of high potential customers, जहाँ पर customers ज़्यादा हमें मिल रहे हैं. हाई पोटेंशियल कस्टमर्स मीन्स कि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग मतलब शॉपिंग में बिलीव करते हैं. वी कैन से ह्यूज मास ऑफ कस्टमर्स आर देयर, सो वील मेक अ route plan for these kind of locations. Now let's discuss about scheduling. Scheduling is कि एक हम टाइम फिक्स कर रहे हैं कि सेल्स पर्सन कस्टमर्स से कब मिलेगा. वी हैव टू प्लान. So scheduling is planning a salesperson visit time to the customers. Means it depends on the customer's availability. कस्टमर मॉर्निंग में किस टाइम पे अवेलेबल है, इवनिंग में किस टाइम पे अवेलेबल है, दिस हैज़ टू बी फाइंड आउट बाय द सेल्स पर्सन. अकॉर्डिंग टू दैट ही विल प्लान हिज विजिट टू द कस्टमर. इट डील्स विथ टाइम एलोकेशन इशू बेसिकली. So how do we allocate salesperson time? First, sales manager communicates to sales person major activities and time allocation for each activity. मीन्स इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले एक्टिविटीज़ डिफाइन की जाएगी. मेजर एक्टिविटीज़ क्या हैं, हर एक्टिविटी के लिए क्या टाइम फिक्स करना है. दिस इज़ मस्ट एंड दिस इज़ बीन कम्युनिकेटेड बाय द सेल्स मैनेजर टू द सेल्स पर्सन. देन सेल्स पर्सन रिकॉर्ड्स एक्चुअल टाइम स्पेंट ऑन वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर 2 weeks. दैट मीन्स कि एक जो भी उसकी शेड्यूलिंग रहेगी एक्टिविटीज़ की, उसके लिए सेल्स पर्सन एक डेटाबेस मेंटेन करेगा दैट विल रिकॉर्ड एक्चुअल टाइम. एक तो हो गया कि हमने प्लान में फ्रेमवर्क तैयार किया, एक प्लान बनाया कि इस एक्टिविटी को हमें इतना टाइम देना है, बट एक्चुअली जब वो काम किया जाता है तो उसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं. तो एक्चुअल टाइम उसने कितना स्पेंड किया for 2 weeks, so that data will be recorded by the salesperson. Then sales manager and salesperson, they will discuss and decide how to increase time spent on major activities. Major activities वो activities होंगी जो कि important रहेगी इन सारे tasks में. So here the sales manager and the salesperson, they will decide and sit together to decide or how to increase the time spent on the major activities. Here the companies specify call norms for current customers based on sales and profit potentials and also for prospective customers. Means यहाँ पर कंपनी को आइडेंटिफाई करना होगा. कंपनी हैज़ टू आइडेंटिफाई कि उसके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स क्या है, उसके बेस पे उस that on the basis of prospective customers only sale will depend. Profit is also dependent on the prospective customers, so it has to identify it. Now let's come to time management tools. Means time को manage करने के लिए which tools we can use, or the tools which has been used by our sales people to pitch the customers, prospective customers, to help outside sales people to manage their time efficiently and productively. The tools are high tech equipments. अब देखिए everything is advanced now, means everything is technology based. So sales people should use लैपटॉप, कंप्यूटर्स एंड सेलुलर फ़ोन्स, जो कि बहुत ही ईजी रहता है आज की डेट में यूज़ करना. लैपटॉप काफ़ी हैंडी हो जाता है, मीन्स आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं. कस्टमर को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, आप लैपटॉप खोल के उसकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं. प्रोडक्ट को आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स.
so it is also very much helpful. टाइम मैनेजमेंट टूल्स हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि सेल्स पीपल क्या टूल्स यूज़ करते हैं वाइल शेड्यूलिंग. So laptops, computers, cellular phones, inside salespeople to provide clerical support, technical support, and for prospecting and qualifying as they remain within the company. Inside salespeople to provide clerical support, that means कि यहाँ पर ये सब चीज़ें क्लैरिकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, ये सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है. And outside sale people can then spend more time getting more orders and building relationship with major customers. Means जब sales people बाहर जाता है तो he can spend more time in getting orders. अगर वो अपने लैपटॉप्स का इन सब चीज़ का यूज़ कर रहा है, सेलर फ़ोन का यूज़ कर रहा है, तो बाहर जाकर के वो ज़्यादा ऑर्डर्स मीट आउट कर सकता है और ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकता है एंड ज़्यादा कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकता है. मीन्स ऑन मोबाइल फ़ोन ही वो कांटेक्ट में रहते हैं अपने सेल्स मैनेजर के साथ, राइट. एंड आउटसाइड सेल्स पीपल दे विल ट्रैवल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेल्स कोटा. अब देखिए कोटा क्या है. कोटा एक हम बात कर सकते हैं कोटा की इन द टर्म्स ऑफ एक लिमिट फिक्स कर देना बेसिकली. सेल्स कोटा आर द सेल्स गोल्स और द टारगेट्स सेट बाय अ कंपनी फॉर इट्स मार्केटिंग और सेल्स यूनिट फॉर अ टाइम पीरियड. तो यहाँ पर सेल्स कोटा का मीनिंग ये रहेगा कि सेल्स गोल या टारगेट्स फिक्स करना एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए. सो मार्केटिंग और सेल्स यूनिट क्या हो सकते हैं, कोई रीजन भी हो सकता है सेल यूनिट, ब्रांच हो सकती है, टेरिटरीज, सेल्स पीपल, इंटरमीडियरीज. तो इनके लिए हम कोटा फिक्स करते हैं. मीन्स मार्केटिंग मैनेजर विल सेट द सेल्स कोटा फॉर ईच ब्रांच, फॉर ईच टेरिटरी, फॉर एनी सेल्स पीपल एज वेल एज एनी काइंड ऑफ इंटरमीडियरीज. सो जनरली budget, sales budget is broken down to sales quota for various marketing unit. अब देखिए सेल्स बजट तो ऑन द होल हम कंपनी लेवल पे बनाते हैं. अब उसको और भी एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए वी ब्रेक दिस सेल्स बजट इनटू कोटाज. हर टेरिटरी के लिए हम सेल्स कोटा फिक्स कर देते हैं. अब सेल्स कोटा, there are various types of quota. In terms of sales volume we can fix quota, in terms of financial we can fix quota, in terms of activity or there can be the combination of both volume, finance and activity. So sales volume quota it is for effective control. तो ये जो हमारी स्मॉलेस्ट मार्केटिंग यूनिट है उसके लिए हम सेल्स वॉल्यूम कोटा फिक्स कर सकते हैं. लाइक किसी सेल्स पर्सन के लिए हमने उसका सेल्स कोटा फिक्स कर दिया कि आपको इतनी सेल 10,000 यूनिट्स की सेल आपको 1 मंथ में देनी ही देनी है. या किसी पर्टिकुलर ब्रांच की हमने फिक्स कर दी, या प्रोडक्ट आइटम या ब्रांड किसी भी तरीके से. देन सेल्स वॉल्यूम कोटा इट कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज और इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, राइट. And rupee dollars sales volume quota are appropriated when sales people are required to sell many products. बहुत सारी products जब सेल करनी होगी सेल्स पीपल को तो उसके लिए हम कोटा डॉलर्स में या रुपीज़ में डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल कोटा. सेल्स कोटा फर्स्ट इज टू यूज कोटास एज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. अब देखते सेल कोटा क्या है. एक बार सेल कोटा फिक्स कर दिया दैट मीन्स कि सेल्स पीपल को जो भी काम करना है दैट शुड बी इन डायरेक्शन टू द कोटा ओनली. उस कोटा को फुलफिल करने के लिए उसने सारे स्टेप्स लेने हैं, उसने सारी एक्टिविटीज़ करनी है. तो इस तरीके से हम एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कोटा, right. So sales quota it can be act as a performance standard for a sales people or a particular branch.
We can also, performance can also be controlled with the help of sales quota. To motivate people by linking quotas to compensation plan, इस तरीके से भी मोटिवेट किया जा सकता है यहाँ पे सेल्स पीपल को कि अगर उन्होंने ये कोटा मीट आउट कर लिया तो उनको इतना इंसेंटिव दिया जाएगा. तो वी कैन लिंक these sales quotas with the compensation plans, and it also identify strengths and weaknesses of the company कितना कोटा फिक्स कर रही है, उसके पास क्या एफिशिएंट रिसोर्सेज हैं. दैट मीन्स कि उसके पास इतने एफिशिएंट सेल्स पीपल हैं कि वो उस सेल्स कोटा को कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उसको और हायर करने की ज़रूरत है. बाय दिस द company can identify its strengths as well as weaknesses. So this is all about this session, and in the last you have to give answers for 2 questions. First question is you have to define quota, and second is you have to explain the methods of territory management. Thank you so much.